सारे दारू बदनाम मैं विवेक सिंह और आज हम आ गए हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहुत ही सुना हुआ है और मेरे लाइफ का सबसे अच्छा ड्रीम है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लाइफ जिए हैं दोस्तों के साथ, जूनियर्स का और सर लोगों के साथ। काफ़ी यादें हैं। आज ऐसा फील हो रहा है कि हमारा फेयरवेल तो नहीं हुआ, पर आज ऐसा फील हो रहा है कि हम आज यूनिवर्सिटी से विदा ले लेंगे। तो ये रही यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि दिखाए आ रहे हैं वीडियो। ये यूनिवर्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स पूरा सूना पड़ा हुआ है। और फिर आगे हम चलते हैं हॉस्टल की तरफ, फिर दिखाएंगे आपकी हॉस्टल की नज़ारा। मैगी खाने आता था तो कोई कभी आते थे बस बकवास काटने। तो सारी सड़कें पता है सूनी पड़ी हुई है। और जीबीयू की खासियत थी कि यहाँ पे पूरी हलचल होती थी। जब हॉस्टल लाइफ में हम रहा करते थे या जूनियर्स आते थे तो पूरी हलचल होती थी। पर आज सारा सूना पड़ा हुआ है। देखो कितनी वीरान सी दिख रही है जीबीयू। मैं आपको अब अपने हॉस्टल ले चलूँगा जहाँ पे हम लोगों ने खूब मस्ती की थी। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल रहीम छात्रावास और इसके ठीक बगल में था मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ की खासियत थी, जब हम फर्स्ट ईयर में आते थे ना तो हमें ऐसा लगता था कि यार वार्डन बताते थे, वार्डन सर कि ऐसे रहना है वैसे रहना है। तो इसको देख के हमें फर्स्ट ईयर की पूरी याद आ गई कि कैसे यहाँ पे हम लोग रहा करते थे, कितनी हलचल होती थी फर्स्ट ईयर में। सबसे दोस्ती करना, सीनियर से अट्रैक्ट होना, सीनियर से बात करना, कभी कोई ड्रामा क्लब, कभी हॉस्टल में हम लोग ब्लॉग लगा देते थे जूनियर्स के। और बर्थडे में तो पूछो ही मत, बहुत सारी मस्तियाँ थी। तो ये है रहीम छात्रावास, इसके ठीक बगल में है मलिक मोहम्मद जायसी जिसमें हम रहा करते थे। ये रही खूबसूरती। अब आगे चलते हैं सेकेंड ईयर के हॉस्टल में। हम आ गए अपने हॉस्टल वाले मेस के पास। पता है कभी हॉस्टल मेस में खाना के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ होती थी। कभी बोलते थे रोटी नहीं मिलती, कभी हम बोलते थे कि तेल ज़्यादा है, और कभी कभी तो खाना ही अच्छा ही नहीं लगता था। फिर वही शोरगुल होता था और हॉस्टल के वार्डन आते थे, फिर से वही संतुष्टि मिलती थी, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम से खाना अच्छा मिलेगा। और ये हमारी मेस थी जो 4 साल हमने देखा है हॉस्टल मेस में। बहुत कुछ सीखने को मिला। खाना, जो भिंडी नहीं खाते थे उनको भिंडी खाना पड़ा। मतलब जो घर पे हम लोग अपने आप ये कहते थे ना कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, सारा कुछ खाना पड़ा इस मेस में। और ये सबको करना पड़ा, मेरे को ही नहीं, सबको करना पड़ा। और काफ़ी मज़ा आता था जब शोरगुल, मज़ा ही बोलूँ, शोरगुल होता था। ऐसे लगता था कि शहीद भगत सिंह निकल गए और चंद्रशेखर आज़ाद निकल गए, आज से तो खाना बढ़िया ही मिलने वाला। पर क्या होता, फिर वही होता था, दोबारा वही होता था कि फिर से खाना वैसे ही मिलता था। जो 2-4 दिन अच्छा मिलता था फिर वैसे ही होता था। और फर्स्ट ईयर में आते तो यूँ थे पतला, और सेकेंड ईयर फाइनल तक आते आते थोड़ा फैट बढ़ गया। होगा क्यों नहीं, क्योंकि आयल खाते हैं। तो सबसे अच्छा मेस था। लास्ट तक जाते जाते यही बोलूँगे हम लोग कि मेस का खाना सबसे अच्छा था। बाकी कॉलेज से हमारा कॉलेज सबसे अच्छा था, क्योंकि एक अलग ही मज़ा था अपनी यूनिवर्सिटी का। हमें जीने का मज़ा ही था, कुछ और था। और काफ़ी ना अब मुझे पता चलता है कि कॉलेज लाइफ में ना जीना कितना अच्छा होता है। जितना आप इंजॉय करो कॉलेज लाइफ में, क्या सीख सकते हो, सब कुछ सीखो। और कॉलेज लाइफ एक अपने आप में एक
आत्मनिर्भर जैसा है। बाद में जाने के बाद आपको बहुत सारी यादें आएंगी, शायद आपको अपनी यूनिवर्सिटी से और अपने कॉलेज से ज़्यादा अच्छा कुछ लग ही नहीं सकता। अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल के पास, करीब ही आ गए हॉस्टल के पास। अब हम आ गए फाइनली अपने हॉस्टल रविदास छात्रावास, संत रविदास छात्रावास, जहां हम रहा करते थे अपने लास्ट सेमेस्टर के साथ ही जब कोरोना आया। यहीं से हम अपने घर की तरफ मुड़ गए। यहाँ पे बहुत सारी यादें थी, कभी तिवारी की बकचोदियाँ, कभी अपने दोस्तों की बहुत ढेर सारी बकचोदी। क्या बताऊँ आपसे, बता ही नहीं सकता कि कितनी सारी मस्तियाँ हमने अपने हॉस्टल में किया। लेकिन रहते रहते हमें ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हॉस्टल अचानक से छोड़ना पड़ेगा, ना हमारी फेयरवेल होगी, ना हमारा कुछ भी होगा। तो हमने सोचा था लास्ट में जाते जाते हम अपने क्लासमेट से मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और एक सही बताऊं तो अपने जो रोए होते हैं वो खड़े हो जाते हैं ऐसा सोच के कि क्या ऐसा भी दिन आएगा कि जो कोरोना में हमें एक दूसरे से अलग कर देगा। बहुत सारी है बातें, कभी तिवारी की बकचोदी होती थी, कभी अश्विन की होती थी, कभी कपिल की होती थी लड़ाई, मेरी कभी लड़ाई होती थी और मेरे को इतना चिढ़ाते थे सब, क्या ही बताऊं, मतलब एक अलग ही। और फिर कभी कभी जूनियर्स आते थे पास में। हमारा रूम नंबर था S51, S55, S66, ऐसे करके सारों का नंबर था। और सबसे मजा आता था तब जब हम डीजे बजा के ना पार्टी किया करते थे, बर्थडे पार्टी किया करते थे। उसमें तो पूछो ही मत, कितनी डांस होती थी, कितनी बकवासें होती थी। पर जिंदगी थम सी गई, जिंदगी थम सी गई और हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। हमें ये भी नहीं पता था कि आगे कोरोना आएगा और हम अपने एक दूसरे दोस्तों के साथ पार्टी भी नहीं कर पाएंगे, ना फेयरवेल कर पाएंगे। बहुत सारी यादें थी, बहुत सारे सोचे थे हम लोग कि क्या क्या करेंगे जाते जाते। कंपनी का तो छोड़िए मत, कंपनी का पूछो भी मत, शायद प्लेसमेंट के लायक भी हम नहीं रहे। लेकिन खैर उसकी बातें नहीं है। हमारी जो यादें थी यूनिवर्सिटी की, बहुत ही अच्छा था। पहले हम लोग बोलते थे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप जाने के बाद पता चलता है कि कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी कितनी प्यारी थी। शायद अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी से प्यारा कुछ था ही नहीं, न घर था न कुछ था। हमारे साथ में मेरा एक दोस्त है अश्विन, मैं मिलाना चाहूँगा। हाय अश्विन। और भाई ये मेरा दोस्त था और बाकी तो मिल नहीं पाए, हम सोचे थे साथ मिलेंगे और आज हम दोनों मिल चुके हैं। अब हम अपना सामान लेंगे और यहाँ से हम लोग जीबीयू को बाय बाय कर देंगे। पर मिलेंगे, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम फिर आएंगे और यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ जो हम लोगों की बॉन्डिंग थी, हम उनके साथ एक साथ बात करेंगे और एक साथ हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और डीजे के साथ डांस भी करेंगे। लेट्स गो। और इसके बाद ये सारी स्कूटियाँ देखो सुनी पड़ी हुई है, हॉस्टल पूरा सुना पड़ा है। इधर दिखाना थोड़ा। और ये पूरी झाड़ी हुई है, झाड़ी पड़ गई है और कोई पूछने वाला नहीं है। और जो रात रात को डीजे बजता था साउंड के साथ तिवारी का, अब वो बजेगा नहीं और अब कोई डिस्टर्ब होगा नहीं। तो अब चलते हैं। आप लोगों से भी यही है कि जल्द से जल्द, जूनियर से भी यही बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कोरोना सही होगा। आप लोग आइएगा हॉस्टल में और एंजॉय करिएगा, क्योंकि हॉस्टल से अच्छा और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आप लोगों को मैं भरपूर, आप लोगों का जो प्यार मिला मैं आपको हमेशा याद करूँगा। नमस्कार।